जी। तो भीमसेन सच्चर ने कहा कि भगत, तुम लाहौर हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं करते, तुम तो बच जाओगे, तुम्हें तो बकस दिया जाएगा, तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी। तो भगत सिंह उस वक्त कहे थे चिल्ला के कि क्रांतिकारी कोर्ट में अपील होने के लिए, अपील करने के लिए पैदा नहीं होते, क्रांतिकारी मरने के लिए पैदा होते हैं। और जब एक क्रांतिकारी मरता है, उसका अभियान आगे बढ़ता है। ऐसे हुआ करते थे हमारे देश के सच्चे नायक, सच्चे वीर पुरुष, जिन लोगों ने इस देश के लिए हंसते हंसते जान दे दी। ये देश किसी भगत सिंह का नहीं था, और ना ही किसी महात्मा गांधी का था। ये देश हमारा आपका है। ऐसे ही सिक्योर इंडिया ये किसी महेंद्र वर्मा का नहीं है। सिक्योर इंडिया एक ऐसी नींव है, एक ऐसा पड़ाव है जिस पड़ाव को आगे बढ़ना ही है। आज नहीं तो कल बढ़ेगा, कल नहीं तो 2 साल बाद बढ़ेगा, 2 साल बाद नहीं 10 साल बाद बढ़ेगा। और एक बात और है कि अच्छी चीजें कम लोगों को समझ में आती हैं, अच्छी किताबें और अच्छे लोग कम ही लोगों को समझ में आते हैं। अभी कोई स्कीम वाला मामला आ जाए ना, 1,000 का, 2,000, 2,000 का, 10,000, 10,000 का, 20,000, मैंने ऐसे तमाम ऐसे स्कीम देखे हैं, जिस स्कीम में करोड़ों करोड़ रुपया कंपनी लेके भाग जाती है। वैसे स्कीम बड़ा चलते हैं इंडिया में। वैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्कीम की बात कर रहा हूं। तो ऐसे ऐसे स्कीम, हमारी जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा स्लो है, धीरे स्पीड में काम कर रही है। इसका कारण यह है कि हम लोग को लंबा चलना है, लंबा टिकना है। एजुकेशन के नए प्रारूप को हम लेके आ रहे हैं। एजुकेशन सिर्फ ये नहीं है कि हमें प्लस बी का होल स्क्वायर याद कर लें और हमारा जीवन चल जाए। कितने लोगों को लगता है कि जो हमारी जो पढ़ाई है, साइंस एंड मैथमेटिक्स, वो पढ़ लेने के बाद हमारी जीवन सक्सेस हो जाती है? किसी को लगता है क्या? अगर मेरे बातों से सहमत है तो लिखें नो। अल्फाबेटिकल्स पढ़ाई, ग्रामर्स, मैथमेटिक्स, साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये जो सारी की सारी नॉलेज ओनली फॉर नॉलेज होता है। अपने दिमाग में इनपुट करिए और उसे आने वाले दिनों में निकाल देना है। कब निकालना है? जब एग्जामिनेशन होगा, जब पेपर्स आएंगे, जब परीक्षा होगा, उसमें आपको उसको निकालना है जो आपने याद किया है। और जो आपने याद नहीं किया है तो आप फेल भी होंगे। तो उसका बेहतर रिजल्ट कब मिलता है? जब आपको अंक पत्र मिलता है कि आपने कितने परसेंट नंबर पाए, मैथमेटिक्स में कितने परसेंट आपका, साइंस में गया कितना, आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितना गया। उससे उतना ही मतलब होता है, आपके जीवन का रिलेशन बिल्कुल उससे नहीं होता है। रियलाइज कर पा रहे हैं मेरे बातों से? एक बार चैट बॉक्स में एस लिखें। समझ पा रहे हैं तो एक बार एस लिखें। आपके अंक से, आपके सर्टिफिकेट से आपके लाइफ का कोई कनेक्शन नहीं होता। और ये कनेक्शन न होने के बावजूद भी हमें उस पढ़ाई को ऐसे पढ़ाया गया, ऐसे पढ़ाया गया कि हम लोगों ने उसके लिए रात रात भर, 2-2 बजे रात तक जग के पढ़ाई किया। हाई स्कूल का जब जिस दिन एग्जामिनेशन होता था, हम लोग को नींद नहीं आती थी। ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे अटकी रहती थी कि पता नहीं क्या होगा, हम फेल हो गए तो क्या होगा। और ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए हम लोगों को 25 साल तक उलझा के रखा जाता है। 25 साल तक हमसे वही कराया जाता है जिसका लाइफ में कोई मतलब नहीं है। 25 सालों तक हमें वो पढ़ाया जाता है जिससे हमारी लाइफ में कोई मतलब नहीं है। कमरुल जमा जी का क्वेश्चन कुछ अलग है। कमरुल जमा जी, आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल का परीक्षा दीजिए भाई साहब। मैं आपको नहीं कहता छोड़ के चले जाइए, आप एग्जाम दीजिए, आप अच्छे अच्छे अंकों से पास होइए, लेकिन आपके सर्टिफिकेट का आपके जीवन से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हो सकता है कि जब कहीं जॉब ढूंढने जाएं, आप 18-20 हजार रुपए की सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का इंतजार न करिएगा कमरुल जमा जी। और गवर्नमेंट जॉब से भी आपका पेट नहीं भरने वाला। वो सर्टिफिकेट आपके लिए यूज में आएगा कब? जब आप कहीं किसी लाइन में खड़े रहेंगे, किसी कतार में खड़े रहेंगे 15-20 हजार की नौकरी के लिए, उस समय जरूर आपसे मांगा जाएगा, लेकिन उससे आपका जीवन नहीं चलने वाला। आपको जीवन चलाना है तो आपके पास स्किल होना चाहिए। आपका जीवन चलाना है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपके पास जीवन चलाना है तो आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको बनाती है एक सफल इंसान। और सफल इंसान का परिभाषा ये नहीं कि वो 12 घंटे जाके जॉब करे और जॉब करके आके अपने घर में सो जाए, दाल रोटी खा के सो जाए। अगर ये बातें महात्मा गांधी, ये बातें सुभाष चंद्र बोस, ये बातें भगत सिंह जैसे लोग ने सोचा होता, हम लोग आज यहाँ नहीं होते। उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोग क्या किए? हम लोग इस छोटे से नॉलेज में भारत में कितनी
नदियां बहती हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, बिहार की राजधानी कहाँ है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है, अमेरिका का प्रधानमंत्री कौन है, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है, इन छोटी छोटी जानकारियों में हम अपनी सारी की सारी रातें, सारा का सारा दिन गंवा देते हैं। लास्ट में मिलता है कुछ नहीं, आपके हाथ में कटोरा आ जाता है, भाई साहब लेके घूम लो, कुछ मिलने वाला नहीं है उस कटोरे में। मैंने एमबीए किए हुए बच्चों को मैंने देखा कि वो घूम घूम के ब्रेड बेचते हैं, पेप्सोडेंट बेच रहे थे, ब्रश बेच रहे थे। मैंने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो, उसने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करने जा रहा हूं। उन लोगों ने मार्केटिंग का स्किल हमसे पूछा है कि तुम मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। मैंने कहा गजब की बात है, जब मार्केटिंग ही कराना था तो हमें एमबीए की जरूरत क्या थी, हमें पहले ही लगा दिए होते, हम पेप्सोडेंट बेच के दिखा दिया करते, हम पहले ही कुछ दिखा दिया करते। एमबीए की पढ़ाई इतनी बड़ी है, इतनी बड़ाई करने के बाद हमको स्टूडेंट के लिए भेजा जाता है, 15,000 की जॉब के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ये पढ़ाई आपको कहीं ना कहीं आपको अपाहिज बना देती हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैं पढ़ाइयों की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन पढ़ाइयों के दम पे आप कभी ना सोचिएगा कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा। ये पढ़ाई आपको अच्छा बोलना सिखा देंगी, ये पढ़ाई आपको समाज में बैठना सिखा देंगी, ये पढ़ाई आपको कपड़े पहनने के तरीके बता देंगी, लेकिन पैसे कमाना नहीं सिखाएंगी, जो इस समाज का मुख्य अंग है। ये समाज का मुख्य अंग क्या है, पैसा। आपके पास पैसा है तो आप कपड़ा खरीदेंगे, नहीं है नहीं खरीदेंगे। आपका A+B का होल स्क्वायर आपको ला के नहीं देने वाला। भारत में कितनी नदियां, भारत में कितनी नदियां बहने वाली हैं, इससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला। आपके पास एक ऐसा मनी मैजिक मेकिंग स्किल होना चाहिए, मनी मेकिंग स्किल, जो स्किल आपको नीचे से उठा के ऊपर ले जाकर रख दे। महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रेलवे की नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके पास स्किल था बैटिंग का, और जब उन्होंने अपने स्किल को पहचाना, आज क्रिकेट के जगत के भगवान के कहे जाते हैं। ऐसे या नो, ऐसे जब 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 इंसान ने अपने टैलेंट का प्रयोग किया है, उसने बहुत कुछ बड़ा किया है। और जब जब इंसान ने अपने जानकारी का और जानकारी का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ परीक्षा देने के लिए किया है, तब तक वो औसत जिंदगी जीने के लिए मजबूर रहा है, उसकी कोई पहचान नहीं बन पाई है। और हमें पहचान बनाना हो, हमें इतिहास के पन्नों में आना हो, हमें सफल होकर दिखाना हो, तो हमें अब जरूरत नहीं है नॉलेज की, हमें जरूरत है डेडिकेशन की, हमें जरूरत है टैलेंट की, हमें जरूरत है लगातार काम करने की क्षमता आने की, हमें जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हमें जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के, बिजनेस के नॉलेज को लेने की, हमें जरूरत है अपने माइंड को डेवलप करके बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लेने की। अब जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग भारत में कितनी नदियां बहती हैं, अमेरिका में कितनी नदियां बहती हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये कोई नॉलेज नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग से कहा गया कि भाई साहब आपको कितना टेबल याद है, स्टीफन हॉकिंग से कहा मुझे टेबल याद करने की क्या जरूरत है। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपको टेबल याद है, उन्होंने कहा कि मुझे टेबल नहीं याद है। लोगों ने पूछा क्यों, उन्होंने कहा कि ये याद करने की चीज है कोई है, ये टेबल याद करने की चीज है, हाथ में कैलकुलेटर है, 2 बटन दबाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि 2 × 2 कितना होता है, 200 × 200 कितना होता है। ये तो कैलकुलेशन की। सॉरी सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू, कि मेरी नेटवर्क ना होने की वजह से मैं आप लोगों को, मेरी आवाज आपको डिलीवर नहीं हो पा रही होगी। अब क्या डिलीवर हो रही है, एक बार मुझे कंफर्म कर दें प्लीज, वंस अगेन इट्स ओके। नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आवाज आ रही है, थैंक यू कमरुल जमा जी। कमरुल जमा जी उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारत नहीं, साउथ इंडिया के हैं कमरुल जमा जी। बड़े अजीज, बड़े अच्छे आदमी हैं, नेक दिल इंसान हैं, और ये लगातार चैट बॉक्स में बने हुए हैं हमारे साथ। तो बड़े अच्छे इंसान हैं कमरुल जमा जी। मोस्ट वेलकम कमरुल जमा जी, आपका, आप मेरे साथ आए। तो हमें बात कर रहा था नॉलेज पे, मैं बात कर रहा था कम्युनिकेशन स्किल पे। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि अब हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग, ये ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, हम इस दिमाग का प्रयोग कुछ खोज करने के लिए लगाएं, इस